औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ात वबराजिन वला हुजुबुन ज़ात वरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ु नजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ु वजाजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ु एतमादिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा है। अगर थके नहीं है तो कोशिश करें सरकार करीम करबला की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। है इजाज़त बात शुरू कीजिए सर। बिस्मिल्लाह। चलो चलो बच्चे उसको आने तो, मैंने बुलाया मेरे भाई का बेटा। इजाजत है जी, बात शुरू करें सर। आले मोहम्मद के खालिक आपको और बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक अम्मा आपके और बानियान के माल रिज़्क़ इज़्ज़त सेहत सलामती ज़िंदगी में इजाफा फरमाए। मेरे भाई रज़ा साहब, उनके अहले खाना, बेटे, दोस्त, अहबाब, उनकी ये काविश और आपकी आमद के सिलसिला में हुसैन अलैहिस्सलाम की माँ आपको वसी रिज़्क़ अता फरमाए। बीमार अज़ादारों को सैयदा शिफाए कामिला व अजला अता फरमाए। बे औलाद अज़ादारों को सैयदा ज़िंदगी वाले बेटे अता फरमाए। जितने अज़ादार बेरोज़गार हैं मालिक बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। जितने अज़ादार बेघर हैं मेरा मालिक अज़ाए हुसैन के लिए उन्हें अपना घर अता फरमाए। मेरे भाई ज़फ़र साहब मरीज़ रहते हैं, मालिक उनको शिफाए कामिला व अजला अता फरमाए। और हमारे मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे वतन अजीज़ को हर दुश्मन से मेरा अल्लाह महफूज फरमाए। अज़ादार और अज़ादारी के लिए, ज़िक्र और ज़ाकिरीन के लिए मेरा अल्लाह मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए। वारिस ज़माना मेरे मौला के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने सरदार की ज़ियारत नसीब फरमाए। एक मेहरबानी फरमाए, सलवात ऐसी पढ़ें दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। बड़े मोहतरम इज़्ज़त वाले लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। हर मकतब फ़िक्र का इंसान मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम में होता है, क्योंकि हुसैन का ताल्लुक मजहब से नहीं है, इंसानियत से है। हमारी मस्जिद में सिख आता ही नहीं है। आप सलामत रहेंगे। हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन कोई हमारी मस्जिद में तो नहीं आएगा। किसी मुसलमान की मस्जिद में भी यार ये मुसलमानों की मस्जिद है, मुझे जाना ही नहीं चाहिए। यानी जो बंदा काबे के करीब नहीं जाता वो हुसैन की मजलिस में आता है। जो हाथ ना उठा सका वो थका हुआ होगा भाई साहब। आप सलामत रहे साहब। जो मुस्कुरा रहे हैं कभी दुखी ना देखे, जो हाथ उठा रहे हैं खैरात ले रहे हैं। आपके क्या कहने साहब? खुश बैठे हो ना? इससे ज्यादा दाद मैं नहीं मांगूंगा, इससे कम लूंगा भी नहीं। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। सही हुसैन अलैहिस्सलाम का ताल्लुक मजहब से नहीं है। हदीस है हुसैन के नाना की। सरकार मुस्तफा ने फरमाया था कि अली से मोहब्बत, यार आपकी तवज्जो हट जाती है, उधर चले जाए। जो आगे बैठते हो ना उनके मेरी साथ तो रहा करे। हुसैन के नाना फरमाते हैं कि अली से मोहब्बत मोमिन करता है, हुसैन से मोहब्बत गैरतमंद करता है। फिर जवाब सा सरकार अल्लाह अकबर। जो हाथ उठ गया है ये खैरात ले गया है। मजहब और मिल्लत की कैद नहीं है सरकार शबीर अलैहिस्सलाम के पास। गैरत का मुदर्रिस है हुसैन। सर हमारा इलाका सीधपुर, एक बात शुरू हो गई तो चलो शुरू ही हो गई। हमारा आपने की वाहवाह से शुरू हो गई है। मेरा इलाका सीतपुर है, जाम रहते थे पहले, वो हिंदू के नाम पे शहर है, सीताराम था उसका नाम।
हमारे इलाके के जिस तरह हर इलाके में सैयद सरदार होते हैं, हम मखना वाले जाए तो पीर जवाद शाह जी के डेरे पे जाते हैं, तो हमारे इलाके के पीर मखदूम अल्ताफ हुसैन शाह जी है। मैंने उनसे कहा कि सैयद आप किसी अपने बुजुर्ग सैयद के नाम पे शहर का नाम रखें, ये हिंदू के नाम पे क्यों रखा हुआ है? उन्होंने कहा बेटा जब तक सूरज में चमक है ये नाम नहीं बदलेगा। आपके लिए पढ़ रहे, हम इसका नाम तब्दील। मैं जी वजह, उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, उन्होंने कहा काम ही ऐसा करता था हिंदू। मैंने कहा जी क्या करता था? उन्होंने कहा था हिंदू लेकिन साल में 2 मजलसे कराता था हुसैन। आप बहुत खूब सैयद, मैं सलाम कितने करूं इन मातमियों को, इन अज़ादारों को। मौला आपको सैयद जफर में जो पिछले सरदार बैठे हो थोड़े थोड़े ऐसे मुस्कुराते रहे। रजा भाई था हिंदू लेकिन साल में 2 मजलसे करवाता था हुसैन की। मेहमान आते जाते रहेंगे, ये लाइन जुड़ी रहे तो अच्छा है। मेहमान जो भी आएगा मैं वेलकम कर लूंगा। साल में 2 मजलसे करवाता था हुसैन की। हमारे इलाके के जितने बुजुर्ग मुसलमान थे, सैयद मौला आपको जिंदगी दे, आपके वालिद मौलाना अल्लामा वकार नकवी साहब के बेटे, था हिंदू तो मुसलमान सारे चले गए। गल वड्डी है। उन्होंने कहा मजलिस न कराया कर, मैं मिंबर पे खड़ा। तो सीता ने कहा फिर क्या करो? उन्होंने कहा ईद मिलादुन नबी कराया कर। कहते वो मैं क्यों कराऊं, मैं कलमा ही नहीं पढ़ता। क्या बात है लाहौर की, ढेर सारा सफर किया है आपकी मोहब्बत में यार। रजा भाई प्यार है, भाई है मेरा। मैं कलमा ही नहीं पढ़ता तो मैं दिन क्यों मनाऊं? बात ठीक है, हिंदू की बात है भाईजान। तो उन्होंने कहा फिर जिस हुसैन की तू मजलिस करवाता है वो भी तो मोहम्मद मुस्तफा का बेटा है, उसकी मजलिस क्यों करवाता है? वो तो सरकार का नवासा है। सीताराम का जवाब सुनो, ये टेंट समेत भी हम उड़ जाए तो वापस हक अदा नहीं कर सकते। पता नहीं कितने सलाम उस हिंदू को मैं करता रहा। उसने कहा मैं हुसैन की मजलिस न मजहब की वजह से करवाता हूँ, न धर्म की वजह से करवाता हूँ, न दीन की वजह से करवाता हूँ, न गीता की वजह से करवाता हूँ, न राम की वजह से करवाता हूँ, न तुम्हारी वजह से करवाता हूँ, न अपनी वजह से करवाता हूँ। करवाता क्यों है? कहते मेरी मजबूरी है। मेरे घर में है 4 औरतें, एक है मेरी माँ, एक है मेरी बीवी। जो हाथ उठा, हाथ यहीं पे रखना, यहीं पे बाकर शाह जी यहीं पे हाथ बांध के कह रहा हूं, यहीं हाथ नीचे ना करना जो जवान बैठे हो। एक है मेरी माँ, एक है मेरी बीवी, एक है मेरी बहन, एक है मेरी बेटी। कहता मैं हुसैन की मजलिस हिंदू होकर भी इसलिए करवाता हूँ कि जब मैं घर में दाखिल होता हूँ मुझे दाखिल होते ही खुद ब खुद पता चल जाता है ये मेरी माँ है, ये मेरी बीवी है। जो हाथ उठ गए हैं ये हुसैन के नौकरों के हाथ है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या, सुभान अल्लाह। क्या रंग है जिक्र। आप जिए दुआ 1 2 जेड़े इंज नहीं कर सके वो पे गिनदा। क्या फायदा तेरे हाथ दा यार, हाथ फुकर खावे तो हुसैन नु सलाम न करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आपके क्या कहना, इन अज़ादारों के क्या कहना, शिया सुन्नी दोस्तों के क्या कहना, इस मोहब्बत और इत्तेफाक के। हाँ वक्त करीब है, तुम शिया सुन्नी 2 मजहब इकट्ठे होने हैं, क्योंकि दोनों ही या रसूल अल्लाह के कायल हैं। तुम आपस में कुछ ना किया करो, बाकियों को छोड़ो। जो बंदा मुस्तफा की जाली चुनता है ना वो हुसैनी है, क्योंकि मोहम्मद की इज्जत बचाने वाला हुसैन है। सदा सुखी रहो, मेरे करीब करीब रहना। हुसैन कायनात में, पूरी कायनात में चैलेंज कर रहा हूं, मुझे देख मिलेगा, पूरी कायनात में मेरा मुर्शिद हुसैन। अल्लाह भी करीम है, 14 भी करीम है,
और पता है ये 14 कितने करीम है बताओ। जब अल्लाह ने इन 14 को जमीन पे भेजने का फैसला किया था तो इन 14 से कहा था कि यहां लिख जाओ क्या कि तुम कयामत के दिन जिसकी शफाअत करोगे मैं अल्लाह मानूंगा। लेकिन इनकी करीमी देख, जिसकी शफाअत करोगे मैं अल्लाह उसे मानूंगा, लेकिन लिख के दे जाओ अपने दुश्मन की तुम शफाअत नहीं करोगे। जो पहुंच गए हैं उन्हें मैं वाह कह रहा हूं ना भाईजान, ऐसे नहीं चलेगा। ये हाथ उठा रहे हैं, आप नहीं उठा रहे। आप सलामत रहे। मैं बताऊं हुसैन कितना करीम है। झूठे पे अल्लाह की लानत है। मैं चौक में खड़ा हूं, कमरे में नहीं हूं। 1 2 3 4 वीडियो ये हाथ में मोबाइल मैंने कोई बंद नहीं करवाए कि अपने कैमरे बंद करो मैं बात करूं, क्योंकि हक है। झूठे पे अल्लाह की लानत है। जो शिया बैठे सर उठा के बैठना। हुसैन पता कितना करीम है। जब 3 शाबान को हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लामा मोहम्मद बाकर मजलसी कहता है जितने जहन्नम में थे ना जहन्नमी, वो मुस्कुरा के एक दूसरे को कहते मुबारक हो, अगर ये चाहे हुसैन तो हमें भी जन्नत हो सकती। ये हाथ मोहताज ना करे गाजी दा बाबा। आपकी क्या बात है, इन हाथों की क्या बात है? अच्छा जी निगरान या अली मदद। सुभान अल्लाह। अच्छा कौन कौन जो लड्डू खिला के दे, कौन जो लड्डू खिला के दे। अभी तुमको दुश्मनी है अली और हुसैन से, बेहतर है कि तू अपने खून का चेकअप करा। जियो जी। हाँ अगर ये चाहे फिर कहो कि भला दुनिया जुल्म में खतरनाक होती है, हुसैन करम में डरा देता है। डर लगता है कि हम क्या है और करम क्या हो रहा है। सदा सुखी रहो, जाता जियो। हर बंदा, क्योंकि पढ़ा लिखा नौजवान मेरे सामने तशरीफ फरमा। हाँ एक हर्फ की ज़ामन है। मैं अपने मजहब का ज़ामिन हूं। मेरा खिताब अहले सुन्नत भाइयों से नहीं है। नहीं कभी किया ही नहीं। वो भाई अगर मजलिस में बैठे हैं तो उन्हें सवाब होगा। मेरे साथ मुत्तफिक होना उनका जरूरी नहीं, वो अपने उलमा के साथ है। लेकिन जिसकी छत पे अलम है, तू अलम लगा के अब फंस गया है। अब तो फंस गया। या तो अली को मानता ना, मान के यूं क्यों कर रहा है? ना मैं एक बात पीर जवाद साहब जी, मैं एक बात करना चाहता हूं। इंसाफ सैयद करें और ये मातमी करें। अहले सुन्नत भाइयों पे जितना मैं खुश हूं, शायद हमारा कोई शिया खुश हो या ना हो, अल्लाह करे सारे इतने ही हो कि उन्होंने चौथे नंबर पे अली को माना है। 1400 साल हो गए उन्होंने उधर ही अली को माना है। न 5वें नंबर पे किया है, न 3रे नंबर पे किया है, चौथे पे पक्के है ना। ये मौत तुम शियों को है, कहीं अली वाजिब है। एक दो जो हाथ उठ गया है ये मेरी गवाही दे रहा है। आप मेरी ताईद फरमा रहे हैं। विलायत अली के लिए हाथ उठाना हर बंदे के बस का रोग नहीं। हाँ तुम्हें है, पता नहीं क्यों है। मेरा ये भी बहस नहीं, ये बहस भी मेरी नहीं। मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ हुसैनियों से, अली वालों से, जो अली वलीजुल्लाह पढ़ते हैं उनसे मेरा खिताब है। अली वलीजुल्लाह सारे बोला करो।
एक लफ्ज कहूं जी, हुसैनियत के लिए तोलूंगा सही। आप पहले भी कमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर मैं मिन्नत कर रहा हूं कि तोलूंगा। बात इतनी बड़ी है, पता नहीं किस तहारत के समंदर का अकेला मालिक है हुसैन, जिसके सारे सहाबी अलैहिस्सलाम है। जो पहुंचा है वो जरूर बोले साथ, हुसैन के सहाबी अलैहिस्सलाम है। हुर अलैहिस्सलाम, पीर फैसल शाह जी, जौन अलैहिस्सलाम, हबीब अलैहिस्सलाम, जुहैर अलैहिस्सलाम, सईद अलैहिस्सलाम, बाबा जी मुझे आज तक समझ नहीं है कि हमारे इलाके में तो कपड़े सीने वाले को कहते हैं दर्जी। अबू तालिब तो अबू तालिब है, अबू तालिब तो अबू तालिब है। अबू तालिब का जो पोता है ना हुसैन, उसका दर्जी भी अलैहिस्सलाम है। दांत थोड़ी हो गई है ना, ना ना डंडी नहीं मारनी, जब तक बोलोगे तब तक मैं नौकरी करूंगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अब मेरा दिल कर रहा है मैं उड़ जाऊं, पता नहीं आप परवाज कर पाए या ना पाए। मुझे ओ यकम शाबान से लेकर आज 6 शाबान हो गई, फिर जश्न खुशियां सादात के घरों में है, तो हम जागी जा रहे हैं और पढ़ी जा रहे हैं, लेकिन मेरे चेहरे पर आपको थकावट नजर नहीं आएगी। आपने बोलेंगे तो मैं फंस जाऊंगा। हुसैन का हर नौकर अलैहिस्सलाम है, ठीक है ना, अलैहिस्सलाम है। दर्जी भी अलैहिस्सलाम है, और जिसके दर्जी अलैहिस्सलाम है उसके दादे को क्या कहूं। जियो, जो अबू तालिब का नौकर बैठा है हाथ ऊंचे है, ईमान अबू तालिब पे बहस करना हराम है, हराम है। ना बहस कोई करे यहाँ, ना तुम में से कोई सुने। अबू तालिब का ईमान ना सुन, अबू तालिब के एहसान सुन। सोना लगता है अली वाला यार, एहसान है अबू तालिब, ईमान है अबू तालिब ने। मुझे हुसैन एक बात अबू तालिब ईशान में कहूंगी, ये बात वहां की है, जमीन की नहीं है। अल्लाह ने अपने महबूब को एक मिंबर पे बिठाया, वहां अहद मिसाक में, अर्श के करीब, नबी वली शहीद सिद्दीक सारे खड़े हैं। अल्लाह ने कहा तुम में से कोई है, झूठे पे अल्लाह की लानत है, तुम में से कोई ऐसा है जो मुझ अल्लाह को मेरा महबूब पाल दे। हाय 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 यार, लाहौर में तो ज़ाहिर नहीं होनी चाहिए बात। मैं लाहौर में खड़ा हूं यार, जो पूरे पाकिस्तान का दिल है, फिर दिल के भी दिल में खड़ा हूं, वहां तो बात ज़ाहिर नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो समझ गए हो, अल्लाह कह रहा है कोई है तुम में से जो मेरा महबूब मुझे पाल के दे ना, तुम वही आओ तो मैं बात इतनी बड़ी है, मैं यूं करने वालों को तुम्हें सुनाऊंगा। सिक्के निकाल जेब से, विलायत वाले, अली की विलायत का सिक्का चलता है, ये डॉलर यूरो वाली बात नहीं है, विलायत का सिक्का जेब में होना चाहिए। कोई है जो मुझे मेरा महबूब पाल के दे? कौन कह रहा है? जो पूरी कायनात को पालता है, अल्लाह कह रहा है मेरा महबूब। हाँ क्या बात है, मेरा महबूब भी मुझे पाल के दे। सुनना सब ने। अली का बाबा आ गया, हजरत इमरान, अर्श के करीब आकर अली के बाबा ने अल्लाह को सजदा किया। उस वक्त अबू तालिब ने सजदा किया जब अभी सजदे का शायद रिवाज भी नहीं था। जो थक गया है फिर उसको मैं हाथ ही बांध सकता हूं। अर्श का पाया पकड़ा, अर्श का पाया पकड़ा अली के बाबा ने। मालिक तेरा ऐलान है मैं पाल के दूंगा तुझे तेरा महबूब। अल्लाह कहता है फिर अबू तालिब तेरा मेरा मुआहदा हो गया,
दस्तखत हो गए तौहीद के और इमरान के। किस बात का? अल्लाह कहता तू मेरा महबूब मुझे पाल दे, मेरी खुदाई को तेरा बेटा अली पालेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाईजान बड़ी मेहरबानी, मौला आपको सेहत दे। जो हाथ नहीं उठा रहे हो अल्लाह करे शिया ना होवे, बाकी जो भी है मेहमान है हमारा। क्या है शाह साहब के हुक्म की तामील में एक जुमला का से पूछा जीवो 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 सदा सुखी रहे वो बंदा। अभी बात आगे है, अभी बात आगे है। मैं पाल के दूंगा तेरा महबूब तुझे मेरा मालिक। अल्लाह कहते अबू तालिब खिलाएगा क्या? बात तो ये है जहां बाप को बोलना चाहिए। चूंकि ये यासीन है, ताहा है, मुजम्मिल है, मुदस्सिर है, मेरा इश्क है, मेरी मोहब्बत है, मेरे बेदिल का दिल है, जो ताहिरकुम ततहीरा का मस्दर है। तहारतें मेरे महबूब के बदन से निकलती है। क्या खिलाएगा मेरे महबूब को? हाय हाय। उस वक्त अली का बाबा अर्श का पाया पकड़ के कहते मालिक, जब मैं मक्के की जमीन पर बैठकर तेरे इसी महबूब को झोली में बिठाकर इसे लुकमे खिलाऊंगा, तू अपनी तौहीद वाली आंख से एक एक लुकमे में झांक के देखी, लुकमे में तहारत कितनी है, शराफत कितनी है, इल्म कितना है, मार्फत कितनी है, पाकीज़गी कितनी है। क्यों एक बड़े हाथ चला नहीं कर, ना 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 हाथ नीचे पे रख रहे। अबू तालिब कहता है मैं तेरी पूरी, अब अंदाजा ही नहीं हो सकता, मैं तेरी पूरी कायनात में से इसे रिज़्क नहीं खिलाऊंगा, चूंकि कायनात है इसका सदका और सदका है इस पे हराम। जो पहुंचा है उसे ऊंचा बोलना चाहिए, जिसका फेफड़ा है उसे थोड़ा बोलना चाहिए, चूंकि आवाज फेफड़े के जोर पे निकलता है। हाथ ऊंचे है जी हाँ। जहां पर शिरक था, जहां पर कुफर था, जहां पर शिरक था, आखिर वहां फिदा क्या थी? अंबिया पर तो वाजिब है कि वो पकीदा गदा खाए। अबू तालिब जो काफिर था तो मोहम्मद की गदा कैमरे लगाए हुए हैं, मलाइका ने ऑनलाइन कैमरे लगाए हुए हैं। जिस बंदे नारा लगाया सब लेना के सारे मलायक लिखा गया। बचरा भाई कलंदर अली हुण ठीक रहे हो? बिस्मिल्लाह। आपके क्या कहने, आपके आपके सबके और बैर वालों के अंदर वालों के सबको दुआ दे रहा हूँ। बच्चे छोटे छोटे सारे खुश हो रहे हैं माशाअल्लाह। ये तो एक जुमला था जो शादी की फरमाइश पे कह दिया। मेरा मौजूद तो आज मैं हुसैन मौला पे था जी। इशारा समझना है, लाहौर ना समझेगा तो आज के बाद ये जुमला पढ़ना ही छोड़ दूंगा, ये बात होगी मेंबर में। फिर क्या फायदा जो लाहौरी ना पढ़ा तो मैं पिंड किसे जाके कि मैं समझाऊंगा। हुसैन की पाक अम्मा से रिवायत है, मोहम्मद माल मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद माल मोहम्मद, सैयदा से रिवायत है। अब सच्चा कोई भी नहीं आदम की औलाद में, बतूल ही सबसे बड़ी सच्ची है। अब तेरी मर्जी, सैयदा की मान या अपने मौलवी की मान। हाँ मखदूमा तो किबला वो है, अली की पाक घर में जो रहती है, हुसैन की पाक अम्मा, ये वो शान है। बीबी ने सच को सच होने के ढंग सिखाए। अल्लाह, एक दो
थका ना करो ना यार, आप अच्छा सुनते हैं। तो लाहौर वालों को तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे हौसला बढ़ा देना, फिर आगे जहां जा रहे हैं वहीं जाके पढ़ लेंगे कि यार वहां पे फिट आ गया था। भाई बात ही ऐसी है ना। हुसैन की पाक अम्मा से रिवायत है, बीबी कहती है 3 शाबान को हुसैन है ना, 4 हिजरी 3 शाबान। बीबी कहती है 2, गफर भाई जागना, मौला आपको सेहत दे। बीबी कहती है 2 और 3 शाबान की जो दरमियानी रात थी, 3 की बिल्कुल अलग सुबह हुसैन अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए। अब फैसला आपने करना, मैं बात खोल नहीं सकता। बीबी कहती है जिस हुजरे में मैं बैठी थी, बाबा भी आके मेरे साथ वहीं बैठ गए। जो पहुंच गए हो, मेरा आपकी मेहरबानी है सर, आपने मेरे जुमले का हौसला बढ़ा दिया है कि हैं कुछ समझने वाले भी। क्योंकि बात किसी के खिलाफ नहीं है कि मैं खोल नहीं रहा, कोई ऐसा ना समझे कि किसी के खिलाफ होगी, नहीं। बात ऐसी है कि जो यहां कर नहीं सकता वहां होते तो खोल के करते। बाबा जी आ जाओ, थक जाओगे, पीर फैसल इधर आओ, थक जाओगे जब तुम्हें पढ़ना है। चलो इशारा समझना, मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, जवान भी तशरीफ फरमाए, पढ़ा लिखा तबका है, बड़ा खूबसूरत माहौल है। पैदा हुए हैं कि नाजिल हुए हैं, चलो खोल लेते हैं। ये फैसला आपने करना है, आप जस्टिस, मैं साइंस, मैं फैसला आपसे लेना है। बीबी कहते जिस हुजरे में मैं बैठी थी, उसी हुजरे में आके मेरे साथ बाबा बैठ गए, अली भी बैठ गए। थैंक यू भाईजान, कब्र तक नौकर साहब। अली भी बैठ गए, बाबा भी बैठ गए, और चंद बनु हाशिम के खानदान के बुजुर्गों को बाबा ने आवाज दी, इधर आ जाओ। अगर तेरे जैसे होते या ये तेरे मेरे जैसे तरीके से पैदा होते तो बेटी भी बाप को जूतियां मार के निकाल देती है। अब अजी निकलो यहां से, बच्चे के पैदा होने का वक्त हो गया है। बस बीबी कहती है बुजुर्ग भी बैठे रहे, बाबा भी बैठे रहे, अली भी बैठे रहे, मैं भी बैठी रही। एक दफा फिर कहूं, ये दरमियान वाले मेरे जो चंद जवान है ये खुश हो जाएंगे। बीबी कहती है बाबा भी बैठे रहे, बुजुर्ग भी बैठे रहे, अली भी बैठे रहे, मैं भी बैठी रही। बैठे 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 कसम खुदा की, सैयदा कहती है अचानक मेरे बाबा अपनी मसनद से उठे और तमाम बुजुर्गों को हुक्म दिया खड़े हो जाओ, हुसैन आ गया। जियो मालिक हुसैन आपको मोहताज ना करे। बड़ा बसो पाए हुसैन ज्यादा। सुभान अल्लाह, दुआ मेरे वास्ते भाईजान, छोटा वीर तो अच्छा। ये रिवायत है हुसैन की अम्मा से, एक रिवायत है अली की माँ से, वो भी सुनो। बीबी कहती है जब काबे की दीवार शक हुई और मैं काबे के अंदर चली गई, काबे के दरमियान में अभी भी है सुर्ख रंग का पत्थर है, वहां सैयदा तशरीफ फरमा हो गई। बीबी कहती है मैंने जो यूं ऊपर देखा तो काबे की छत पूरी हट गई, काबा बिल्कुल अर्श के नीचे है यूं। बीबी कहती है काबे की छत हटी, एक हस्ती आके मेरे सामने बैठ गई, फिर एक दूसरी हस्ती आके मेरे सामने बैठ गई, फिर एक तीसरी, क्या बात है आपकी, फिर एक तीसरी हस्ती आके मेरे सामने बैठ गई, फिर एक चौथी हस्ती आके मेरे सामने बैठ गई। बीबी कहती है पहला बैठने वाला आदम था, दूसरा नूह था, तीसरा इब्राहिम था, चौथे मोहम्मद थे। बीबी कहती है मुझे उस खुदा की कसम है जिसके घर में मैं 4 रातें मेहमान बन के बैठी रही, ये चारों बुजुर्ग बैठे थे, अली भी आ गया। अब बता पैदा हुआ है कि कैसे आया है? आपका उठना भजन कमाल हो गया। बस करें मेरे ख्याल में, आधा घंटा हो गया। अच्छा ये थकना ना जाए यार, कितनी दाद देंगे नौकर जी है इधर ही यार, मैं आपकी थकावट को देख रहा हूं, थोड़ी थोड़ी दाद देते रहना, थक जाओगे। 3 शाबान को
हाँ ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो जब अमीरुल मोमिनीन की विलायत का ऐलान सरकार ने गदीर के मैदान में किया, मन कौन तो मौला हो फाज़ अली मौला बन गया रसूल का, बाद रसूल की नियाबत में आने वाला अली। उस वक्त सारे खुश होकर मुस्कुरा रहे थे, सलमान रो रहा था। तो कुछ लोगों ने कहा या रसूलल्लाह सलमान तो रो रहा है अली का ऐलान सुन के। फरमाया ये उसके दुख के आंसू नहीं है, खुशी से दिल ही फट गया है सलमान का। और इन आंसुओं की कुरान में अल्लाह ने तारीफ की है, जो आपकी फजीलत में आ जाते हैं। ये बड़ा कमाल होता है। हुसैन दुनिया में आ गए 3 शाबान को। अल्लाह ने हजरत जिब्रील को कहा, जिब्राइल जी मालिक 1000 फरिश्तों का कबीला साथ ले। आपने कहा है ना पढ़ो, 1000 फरिश्ते ना, 1000 कबीला, और 1000 कबीले में 1 अरब फरिश्ता होता है। और अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि आसमानों पर इतने फरिश्ते हैं कि पांव रखने की जगह नहीं। मौला करते क्या है? फरमाते हैं कोई सजदे में है, कोई रुकू में है, कोई तमजीद में है, कोई तहमीद में है, कोई कयाम में है, कोई अल्लाह की इबादत में रहते हैं। बस हर वक्त अल्लाह की इबादत। अच्छा अब जागो। 1 अरब फरिश्ता आया है जमीन पर 3 शाबान को, और 40 दिन आया था जिब्रील जमीन पर मुबारक देने, और रोजाना इतने फरिश्ते लाता था। जो आज आए थे वो दूसरे दिन नहीं आए। मौला की कसम आप थक गए यार। यानी 40 अरब फरिश्ता हुसैन की ज़ियारत के लिए जमीन पे नाज़िल हुआ है। आओ जी, आओ जी, वीर मेहदी सरकार मौला ज़ब्र जी से बिस्मिल्लाह। 40 बहुत मेहरबानी। जमीन पर फरिश्ते आए हुसैन की ज़ियारत के लिए। यहां तक आ गई है, यूं नहीं हो रही, किसी के खिलाफ नहीं है कि तुम परेशान रहो। मेरा सवाल है, ये जो 40 अरब फरिश्ता अल्लाह की इबादत छोड़कर अली के छोटे बेटे की जियारत के लिए जमीन पे आया, ये सारे नुसैरी थे? जरा पहुंच गए हो तुसी ते हाथ चाल हो। जो नहीं पहुंच सका अली की जान छोड़नी पड़ेगी। ना लम्बे अली दे मम्मी डैडी शिया नहीं चाहिए अली को, मर्द चाहिए अली को। नहीं बारे में अली तो अली की जान छोड़ देनी चाहिए, किसी और को मान लो। खत लिखा था अली ने कि लाहौर वालों ने मुझे जरूर मानना है। हुसैन की इज्जत की कसम 40 अरब फरिश्ता आया जमीन पर, किसी के ना खिलाफ है, ना दुख है, ना गम है, ना शिरक है, ना कुफ्र है, ना नुसैरियत है। किसी एक लफ्ज में खियानत नजर आए, मुझे अभी रोक दो। 40 अरब फरिश्ता आया। उतरे वहां पे है फरिश्ते जहां फुतरस पड़ा था। उन तो कदे दर वेखे, कदे दर वेखे, मैच तो नहीं पिया वेंदा, जिक्र पे सुन ले। दीवार जुल्करनैन के पास अल्लाह ने इसके पर काट के फेंका था। 4 फरिश्तों को शिफा मिली है हुसैन के झूले से, एक फरिश्ते को नहीं। दरदाइल को मिली है, फुतरस को मिली है, सलसाइल को मिली है, रात को मिली है। और पता है इन चारों का जुर्म क्या था? इन चारों के सामने अल्लाह ने अली की विलायत पेश की, इन्होंने बस में थोड़ी देर सोचा। मौला की कसम खा के कह रहा, अगर सच्ची बात करें तो फिर भी हम मुजरिम बन जाते हैं। अली के शिया तशरीफ फरमा, सिर्फ पर जल गए, बिजली गिरा दी अल्लाह ने इनको। हाँ सिर्फ बोटी थे, न पर न गोश्त, बस
जिस तरह एक बोटी नहीं होती, इसी तरह पड़ा है फुतरस दीवार जुल्करनैन के पास। जिब्रील आ रहा है, फरिश्ते आ रहे हैं जमीन पर, फरिश्ते पे फरिश्ता, फरिश्ते पे फरिश्ता, फरिश्ते पे 1 अरब फरिश्ता उतरा है पहले दिन। फुतरस ने अपने जख्मों को सेट किया। बड़े अरसे बाद हजरत जिब्रील को देखा, हाथ बांध के कहते हैं जिब्रील भाई खैर कयामत आ गई है। उसने कहा वो क्यों? ये सारे फरिश्ते जो जमीन पे जा रहे हैं। कहते हैं कयामत नहीं आई, कयामत का मालिक आ गया। जो हाथ उठ गया है, ये हाथ सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम से खैरात में। कौन आया है? हजरत जिब्रील कहते हैं हुसैन। सिमट गया जाफर, बिस्मिल्लाह। हुसैन आया। 6.5 लाख साल का मरीज था फुतरस जी, 6.5 लाख साल हो गए थे इसे। अल्लाह की सजा भुगतते हुए खुदा की तरफ से जो इसे मिली थी। 6.5 लाख साल। जब आदम को सजदा हुआ था उस वक्त इसके पर कटे हुए थे। इसने आदम को सजदा किया है, पर नहीं मांगे। सुभान अल्लाह। लाहौर में बात कैसे जाय हो सकती है? सजदा किया है, पर नहीं मांगे। ए मलिक तुला के तो कैसर भाई तो सारे बार वाले हर हलाली के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। नूह की कश्ती डूबती चलती रही, इसने नूह से भी पर नहीं मांगे। हजरत मूसा सोटे मार मार के पानी को जमीन बनाता रहा, इसने पर नहीं मांगे। ईसा ठोकरे मार के मुर्दे जिलाता रहा, ये पर मांगने भी नहीं गया। चलो सब की बात क्या करें, खुद हुसैन के नाना दुनिया में आए, फुतरस पर मांगने नहीं आया। 13 रजब को अली आए, ये कशकोल उठा के नहीं आया। हाँ, हुसैन की पाक अम्मा जान तशरीफ लाई, फुतरस सवाली बन के नहीं आया। हुसैन के बड़े भाई जान आए, ये मांगने नहीं आया। आज जिब्रील से सुना कि हुसैन आया है। हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद जाफर शोस्त्री अलैहिर्रहमा लिख रहे हैं 6 लाख साल के मायूस तरीन मरीज के लबों पर हुसैन का नाम सुन के मुस्कुराहट आई। मैं सदके जावा इना मातमियत हो जाए। मैं कितना सलाम करूं आपको सर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायद मैं मसाइब भी ना पढ़ूं, फजाइल भी छोड़ दूं, कोई और हस्ती होंगे जो बाद में पढ़ लेंगे कि भला हुसैन 3 शाबान को फैसल शादी आए तो अर्श वाले को अजाब किया, 10 मुहर्रम को बाज़ाहिर गए तो फर्श वाले को हुर बना गया। कितनी दाद दे ले गया। जागना फुतरस के लबों पे मुस्कुरा, जख्मी लबों पे, बिल्कुल खत्म था। कहते जिब्रील भाई एहसान कर, भाई है तू मेरा। क्या कहना चाहता है? कहते मेहरबानी कर, मुझे उठा के किसी तरीके से न वहां ले चल, मेरा हकीम आ जाए जो कायनात से मायूस हो जाए। जिब्रील ने फरिश्ते से कहा उठा इसे ले चलते हैं सरकार मुस्तफा की बारगाह में, करते हैं गुजारिश हुसैन के नाना से, इसके बख्त समझ जाए। चल पड़े, आ गए, फुतरस को भी रखा, सारे फरिश्तों को देखा सरकार मुस्तफा। जिब्रील इतने फरिश्ते ले आया। उसने कहा सरकार पहली बात तो यह है कि मैं अपनी तरफ से नहीं आया, अल्लाह की नियाबत में आया हूं, क्योंकि मुझे अल्लाह ने कहा है कि अपनी जानिब से मुबारक जाके ना दे, मेरी नियाबत में जाके दे। और मेरे महबूब से कहना कि हुसैन के आने की तेरी जितनी खुशी है मेरा महबूब, अगर होता मेरा जिस्म तो फिर मैं खुद आता। मैं बेजिस्म हूं, इसलिए नियाबत में जिब्रील को भेज रहा हूं। इसे भी ले आया जी सरकार। उस वक्त सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी सैयदा की आगोश में थे। सबसे पहले हसन मौला बोले, उन्होंने कहा नाना हुसैन चूंकि मेरा छोटा भाई है, आज हम 2 हो गए हसनैन, 2 हसन। हुसैन मौला का भी नाम का माना यही है, हुसैन का माना यही है, छोटा हसन। ये हसन का इसमें मुसग्गर है।
तो इसे पर मैं दूंगा। अच्छा, हुसैन हसन मौला चप्पू है यार, आपस में कोई मसला तो मुझे बता दो, वरना मुझे यूं कान मेरा ये गर्द क्यों रहता है। हसन चप्पू है तो जनाब सैयदा बोली, बीबी फरमाती है हसन तुम चुप रहो, हुसैन चुके इस वक्त मेरी झोली में से पर मैं दूंगी। सैयदा खामोश हुई, अली बोले बतूल और हसन तुम दोनों चुप रहो, हुसैन के आने की खुशी में से पर मैं दूंगा। अली चुप हुए, खुद मुस्तफा बोले अली बतूल हसन तुम तीनों चुप रहो, इसे पर मैं दूंगा, चूंकि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। जब सरकार चुप हुए, माँ की बिस्मिल्लाह, माँ की आगोश में नन्हे नन्हे हाथ हुसैन ने नाना के सामने बांध कर कहता है नाना अगर इसने आपसे पर लेने होते तो रबीउल अव्वल में आता, बाबा आपसे लेने होते तो 13 रजब को आता, अम्मा आपसे लेने होते 20 जमात जो सानी को आता, हसन भाई तुमसे लेने होते तो 15 रमजान को आता। ये आया है मेरे पास, पर दूंगा मैं। उस वक्त जल्दी जल्दी हुसैन के नाना जिब्रील से कहते उसे उठा, अंजम सा है हा जना है बेमादिल हुसैन, इसे उठा के हुसैन से नहीं, हुसैन के झूले की लकड़ी, हाथ नीचे ना जाए, जो जवान हो मातमियों की मिन्नत पे करता, हाथ नीचे ना जाए। बात अभी बड़ी है, 50 लाख रुपए का चेक काट देता हूं उस मुहक्किक को जो मेरी तहकीक को गलत साबित करे। चैलेंज है मेरा, जब फुतरस को जिब्रील हुसैन के झूले से मस कर रहा था, अभी उस झूले में हुसैन सोया भी नहीं था। जो हाथ ऊंचा कर सकता है हाथ ऊंचे है। कोई है पढ़ने वाला? अच्छा 45 मिनट हो गए। अच्छा अभी 5 हुए हैं जी, चलो तो मीटर चल रहे हैं, रजा जाने तो मीटर जाने फिर जी, अभी 5 हुए हैं तो फिर पता नहीं कब होंगे। हुसैन के करम में शर्त ही नहीं है, मैं सिर्फ हुसैन पढ़ रहा हूं। हुसैन सबका है, हुसैन रब का है, हुसैन हुसैन है। हुसैन का ताल्लुक किसी मजहब मुजहब से नहीं है, मैंने पहले गुजारिश की है, अकीदे से, इंसानियत से। जो जहां दुनिया का एंड है ना, नॉर्वे आप जाए ना कभी तो उससे आगे धुआं है, यानी जमीन खत्म होगी आगे पानी पानी है। जहां जमीन तेरी खत्म होती है ना सारी, वहां भी लिखा हुआ है सलाम या हुसैन। क्या हो गया? जो दरवाजा बंद करो इधर से, सलासुल बार करो, फिर जड़ी भी कर ली। बिस्मिल्लाह। अच्छा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ज़हरा के लाल बुजुर्ग का जवाब जवान दो यार, है इधर यार। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपके बुजुर्ग सलामत रखे। हुसैन गैर मशरूत करीम है, हुसैन करम का वो बादल है जो बरसते हुए जगह नहीं देखते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मौला की कसम है। और देखो देखो बंदे कहते हैं कि ये वाकई नहीं है, इन्होंने झूठ बनाया हुआ है। रहब वाला जी अल्लामा ऐनुल आरिफीन मना कि उनकी किताब है, अल्लामा ऐनुल आरिफीन ने इस वाकये को लिखा है। इतना बड़ा आलिम है, रद्दी नहीं, कि रहब आया था मुस्तफा से बेटे मांगने। अल्लाह के जितने नबी हैं वो अदल की कुर्सी पे बैठते हैं, और अल्लाह के जितने वली हैं वो फजल की मसनद पे बैठते हैं। आपको मैं वाह कहूं, एक दफा हट के फिर वापस आना बड़ी बात है साहब।
अदल और फजल क्या होता है? हक के मुताबिक देना अदल है। हक ना बनता हो फिर देना फजल है। हाँ यार, मैं आपको वाह वाह कहूं जो पहले पहुंच भी गए हो। वो आया है सरकार मुस्तफा से बेटे मांगने, राहिब, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, कलमा भी नहीं पढ़ता, नमाज तो दूर की बात है, कलमा ही नहीं पढ़ता। कलमा पढ़ेगा तो नमाज वाजिब होगी। मुसलमान पे है, बल्कि ईमान वालों पे है। पढ़ी करो नमाज, पढ़ दे तो हम नहीं, बदनाम हम हैं। सारी रात सोशल मीडिया पे गालियां सुनते हैं जी, पूरी शिया कौम को इन्होंने बेनमाज कर दिया। उस दिन नमाज खुश हो जाती है जिस दिन आप पढ़ते हैं। शुक्र है किसी अली वाले ने पढ़ा है। अल्लाह अकबर। वो आया है मुस्तफा से बेटे मांगने, समझ गया हूं मैं। अब कोई आए पढ़ने वाला रजा भैया ना है, आ गए। कोई एक गल कर बरामद होना। अच्छा नहीं, ख्वाहिश तो उसकी है माशाल्लाह, मेरी भी यही है माशाल्लाह। मुस्तफा बैठे अदल की मसनद पर। उसने कहा सरकार दूर से आया हूं, आपका नाम सुन के आया हूं, ईसाई हूं, ईसा को मानता हूं, एक बेटा चाहिए। मिंबर पे बैठ के बिला तस्बीह सरकार ने ऊपर देखा, फरमाते तेरे मुकद्दर में बच्चे नहीं लिखे हुए, तशरीफ ले जाए। नहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ये अदल है। यार खतरनाक लोगों के सामने ना पढ़ाया कर, कभी कभी मदद किया कर खुदा का वास्ता। नहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ये अदल है। अब जुमला है जिस पर सारे जवान को खुश होना चाहिए। वो रोता हुआ आदिल की बारगाह से निकला, गली का मोड़ मुड़ा, सामने एक 4 साल का फजल वाला मिल गया। आप सलामत रहे जो हाथ अभी भी बुलंद हो रहे हैं, जिनकी थकावट की वजह से भी आप हाथ उठा रहे हैं। बच्चों कि दोनों भाई इकट्ठे खड़े थे, भी खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे भाई? तेरे बच्चों की तरह जो मिट्टी से खेलते हैं, खड़े इकट्ठे, खेल शेल नहीं है। हसन मौला चौपड़ा, हुसैन आगे बढ़े। ये जुमला मुझे बड़ा पसंद है, आगे पढ़ो मैं सुनूं, फिर मैं बताऊं कि इसकी कीमत कितनी है। ये वाहवाही कीमत है, और क्या मैं पैसे थोड़ा मांग रहा हूं। ये अली के शिया खुशी हो जाए और क्या चाहिए। हुसैन आगे बढ़कर रोते हुए राहिब को देखा, नहीं पूछा हुसैन ने कि तेरा नाम क्या है, तू आया कहां से है, तू गया किधर था, तू वापस किधर जा रहा है, अब रो क्यों रहा है, कुछ नहीं पूछा। राहिब का हाथ पकड़कर हुसैन कहते हैं नहीं मिला ना बेटा। इन हाथों को सैयदा कभी मोहताज ना फरमाए जो हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस की जीनत बनते हैं। नहीं मिला ना बेटा, हक्का पक्का राहिब। यार 4 साल का बच्चा है, मैंने इसे बताया भी नहीं कि मैं बेटे लेने गया था, इसे कैसे पता चला? फरमाते चल मेरे साथ, में तुझे बेटा लेकर दूं। आगे हुसैन, पीछे राहिब। मस्जिद में शबीर दाखिल होकर नाने की झोली में जा बैठे। राहिब से कहते उठ। राहिब मस्जिद में उठा। यानी मेरे जैसा कोई छोटा सा पढ़ा लिखा बंदा होता ना, तो मेरा तो तवीज लैन भी आउंदा ना, तो मैं उन्हें पहले कहना से नमाज पढ़ दे, कलमा केदा पढ़ दे। 5-7 सवाल मैं जरूर करने सा। वो पुत्र लैन आया, हुसैन नहीं पे पूछिया किथों आए, की कर दे। सुभान अल्लाह, पीर जी खुबान अल्लाह, जीते रहो। राहिब उठा, नाना। हुसैन कह रहे बेटा नहीं दिया इसे। फरमाते बेटा इसके मुकद्दर में लिखा हुआ ही नहीं। ना मैं दूं। रसूल फरमाते ये तेरे और तेरे अल्लाह का मामला है। हुसैन कहते राहिब उठ, मुझे देखते रहना। राहिब फरमाते, हुसैन फरमा रहे राहिब 1 2 3, ये मैं अभी देर से कह रहा हूं।
ये मैं खिताबत के अंदाज में कह रहा हूं, इसलिए फासिल थोड़ा सा वक्फा हो जाता है, वरना हुसैन कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7। हुसैन अभी आगे बोल रहे थे कि रहब का हाथ हुसैन के कदमों पे आया। मौला बस ना, हाथ तुम्हारे नीचे रह गए। आका बस, करीम बस, सरदार बस। उठा नाने की झोली छोड़ के 4 साल का शब्बीर रहब का हाथ पकड़ के कहते सोना शाम कर। छोटे छोटे बर्तन उठा के हुसैन से मांगने आ जाते हो। अगर तू आज बस न कहता तो कयामत के दिन तेरी औलाद एक तरफ होती, आदम की पूरी औलाद। जो हाथ उठ गए ये मेरे मुर्शिद हुसैन से खैरात लेके। बेटा मौला आपको आबाद और साद, सैयद आपको सलामत रखे। मेरी हाजिरी कबूल फरमा लेना है।